मैं रानी मुखर्जी इस धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल सबको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज के बाद गृहस्थ जीवन हमेशा के लिए त्याग दूंगी। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर, उसका पति विक्रम, देवरानी राधिका, देवर गगन सब आ गए। भैया लगता है भाभी कोई सपना देख रही हैं। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। जो आप लोगों ने सुना बिल्कुल सही सुना। मैंने संन्यास ले लिया है। मैं गृहस्थ जीवन त्याग रही हूँ और विक्रम जी मेरे लिए जल्दी से एक बढ़िया सी भगवा रंग की साड़ी लेकर आइए। तुम तो मोह माया से आजाद हो चुकी हो, अभी भी बढ़िया सी साड़ी चाहिए? सन्यासी का मतलब उसे ना ही अपने कपड़ों का बोध रहता है और ना ही खाने पीने का। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल, मैंने रील्स में देखा था जो औरतें संन्यास लेती हैं वो भगवा रंग का कपड़ा पहनती हैं, वरना उन्हें सन्यासी नहीं माना जाता है। जल्दी से जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। बालक बालक बहू, विक्रम तुम्हारा बालक नहीं पति है। एक सन्यासी के सामने सभी बालक समान ही होते हैं। जल्दी से साड़ी लेकर आइए वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ, लेकिन तब तक तुम अपना फैसला मत बदल देना। उसने घूर कर विक्रम को देखा, लेकिन इतने में विक्रम भाग कर गया और उसके लिए भगवा रंग की साड़ी ले आया। लेकिन वो सन्यास आखिर लेना क्यों चाहती थी, इसके लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ महीनों पहले विक्रम की पत्नी रोज रोज कुंभ मेले वाली रील्स देखा करती थी। अरे बहू, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, खाना बना लो कम से कम। सासू माँ, राधिका से बोल देना, वो बना लेगी। वो बेचारी सबके कपड़े धो रही है, दोपहर खत्म होने वाली है, अभी तक खाना ही नहीं बना। तभी राधिका कपड़े धोकर वहाँ पर आ गई। रहने दो सासू माँ, भाभी को मोबाइल ने बहुत आलसी बना दिया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ खाना बनाने। देवरानी जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, वरना सासू माँ तो मेरी खोपड़ी चट कर जाती। राधिका जाकर खाना बनाने लगी। जेठानी फिर से मोबाइल देखने लगी। मोबाइल में वो किसी सन्यासी का प्रवचन देख रही थी। मैं मोह माया से तंग आ चुकी थी और कहते हैं सन्यास में ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहेंगे तो कोई आपको अपने अंदर झांकने ही नहीं देगा। इन सन्यासियों का जीवन कितना सुकून भरा रहता है, न कोई काम करने को कहता होगा, न ही कोई बोझ होता होगा। यहाँ तो जब देखो मुझे खाना बनाने के लिए ताने मिला करते हैं। लगभग 1 घंटे में राधिका ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन जेठानी अभी तक मोबाइल ही देख रही थी। तभी राधिका ने अंदर से आवाज दी, सासू माँ खाना बन चुका है। अरे बहू, चुपचाप मोबाइल रख दे और कम से कम थोड़ी राधिका की मदद कर दे। खाना नहीं बना सकती, परोस तो सकती है। उसने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। इस बात से उसका पति विक्रम नाराज हुआ। वो उठा, उसका मोबाइल छीना और जमीन पर पटक दिया। ये सब कुछ इस मोबाइल की वजह से ही हो रहा है। जब देखो तब मोबाइल में ही लगी रहती हो। कम से कम छोटी बहू का हाथ तो बटा लिया करो। मैं उसकी मदद करने